आई बरकत मेरे घर में, आई बरकत मेरे यीशु ने मुझे ऐसे, मेरे यीशु ने मुझे ऐसे। मेरे घर में आई बरकत, मेरे घर में आई बरकत मेरे यीशु ने मुझे ऐसे, मेरे यीशु ने मुझे ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं वर्षिप पुरस्किंदर। मैं बहुत दिनों से प्लान सेट कर रहा था कि मैं अपनी बेटी की टेस्टमनी दूं। इतनी बड़ी टेस्टमनी मेरे हाथ में है हमारे, तो परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आप सबके साथ ये टेस्टमनी शेयर करना चाहता था। तो मैं सोच रहा था मैं कैसे टेस्टमनी इतनी बड़ी दूं। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं आपके रूबरू हूँ। तो ये बेटी हमें ऐसे नहीं मिली, हमारी अपनी प्लानिंग से नहीं मिली। ये परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग इसके पीछे थी कि हमें परमेश्वर ने बेटी देनी थी। तो 2022 में मेरी वाइफ के और मेरे, जब हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर हमारे ड्रीम में आते थे तो हमें बेटी देते थे, हमारे हाथ में बेटी देते थे। हमें कुछ समझ नहीं आता था। हम सोचते क्या है यार, बेटी, हमारे 2 बेटे हैं, वो हमारे बड़े हो गए बेटे। अब एक 9-10 साल 11-11 साल के मेरे बच्चे हैं, तो 2 बेटियां भी आ जाएंगी, बस सही है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। और जब वो बार बार हमारे सपने में आते, 10 बार हमारे वो सपने में आए, तो इसने रोज मेरे को बोलना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा यार तेरे बार बार आ रहे हैं सपने में, मेरे 2-3 बार ही आए हैं, इसके ज्यादा बार आए पापा मम्मा सपने में। और वो बेटी देते थे 2022 में हमें। और मुझे ये भी बात बोलते थे कि परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। और मैंने कंफ्यूज रहना कि हमारा कोई प्लान भी नहीं है, ना हमें लोड है, तो परमेश्वर ये क्या क्या मुझे दिखा रहा है, क्या चक्कर है। फिर जैसे ही 2023 चढ़ा और 31 नाइट के दिन पापा ने कहा कि आपको दूध छू रहे हैं, तो मैं उस वक्त गिर चुकी थी और मैं नीचे गिरी आत्मा भर के। मुझे नहीं पता था कि मैं 1.5-2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। और मैं जब 4 फरवरी आई, फिर मैंने टेस्ट किया और मैं प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने इनको बताया कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी एक मन में ख्याल आता था कि परमेश्वर हमें क्या देंगे, क्या देंगे। लोग मुझसे सवाल करते थे कि तुम्हारे घर अगर बेटा हो गया तो। मैं जानती थी, क्योंकि मैं 10 बार अपने मदर फादर को देख चुकी थी। वो मुझे, और जब मेरी बेटी हुई ना, तब पहले मैं सोचता था कि मैं फादर को मिलूं, मदर को मिलूं, उनको मैं देखूं, उनके साथ बैठूं, रूबरू हूं। तो उनका भी पास टाइम नहीं होता, उनके पास भी परमेश्वर के लिए सारा टाइम होता है। ज्यादातर लाखों दुनिया है, उन्होंने प्रेयर के द्वारा सुरक्षित रखनी होती है। मैं भी उनको जिद नहीं करता कभी मुझे मिलो, मुझे मिलो। तो ये बेटी मेरी इतनी मेरे लिए तकड़ी ब्लेसिंग है कि जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं पापा को मिल लूँ, एक बार उन्हें देख लूँ, उनके साथ बिल्कुल आमने सामने हो जाऊं। तो मेरी बेटी ने वो दिन मुझे दिखाया। पापा ने बोला, फादर ने बोला कि लेके आओ, हम मिलते हैं आपसे। तो ये सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की टेस्टमनी है। तो तब मेरे को उन्होंने एक शब्द बोला, कहते यार सुखविंदर, अच्छा हुआ तेरे को बेटी मिल गई। अगर तेरी बेटी ना होती तो ऐसे घर ऐसे वो अच्छा नहीं लगना था। तो बहुत अच्छा हुआ कि तुझे परमेश्वर ने बेटी और हम दी। इतने खुश हैं कि इतनी सुंदर, इतनी क्यूट बेबी गर्ल हमें दी कि हम सारा दिन इसके साथ खेलते रहते हैं। हर बहन भाई इसको खुश होके उठाते हैं, गोदी में खेलते हैं। और मुझे खुद भी यकीन नहीं होता कि परमेश्वर हमें इतनी बड़ी बरकत दे चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद मैं थैंक्स करती हूँ अपने स्पिरिचुअल मदर फादर का। उनकी प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कबूल करता है जो विश्वास के साथ मांगते हैं। मैं विश्वास करती थी परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मुझे एक बेटी के साथ ब्लेस करेंगे, क्योंकि मैं छोटी सी है। और जब मैं इसके साथ खेलता हूँ, कभी मैंने ऐसा प्यार कोई महसूस नहीं किया। कभी मैंने इतना रिस्पेक्ट मैं जो इसमें से देखता हूँ अपने लिए, मैंने कोई नहीं देखा अभी तक। रिस्पेक्ट, इतना प्यार अभी तक जिंदगी में मैंने नहीं पाया। तो
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ अपनी बेटी के लिए। और इसका नाम भी फादर ने 5-6 महीने बाद दिया था। इसका नाम भी उन्होंने दिया, बहुत अच्छा नाम दिया उन्होंने। तो इसका नाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्टर विक्टोरिया मसीह इसका नाम है। तो ये हमारी बहुत बिग ब्लेसिंग्स है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस।